हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि जीडीपी और जीएनपी क्या है। बहुत समय में ये लोग इंटरचेंजली समझ लेते हैं इस दोनों टॉपिक को, बट आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट सा वीडियो होगा, इसमें आप लोगों को समझाना होगा। मैं समझाऊँगा कि जीडीपी और जीएनपी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी और जीएनपी क्या है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। पर डेफिनेशन से हम लोगों को समझना पड़ेगा। जीडीपी इज टोटल goods and services produced in an area। और जीएनपी का डेफिनेशन है, जीएनपी इज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स। तो आखिर मेन डिफरेंस यही है। समझ लीजिए इंडिया का जीडीपी। तो इंडिया का मैप है। सॉरी फॉर दिस मैप, बट ये इंडिया का एरिया है। तो इस एरिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो इंडिया का जीडीपी होगा। कोई एक समय के लिए बोला जाएगा कि कोई एक समय के लिए इंडिया का जीडीपी क्या है, तो इस एरिया में, इंडिया के एरिया में ही टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया का जीडीपी होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि वो पाकिस्तानी कर रहा है, कि चाइनीज़ आके कर रहा है, या अमेरिकन आके कर रहा है। सबका कंट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज मिला के इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट होगा एक समय के लिए। बट जीएनपी क्या है? इंडिया का अगर जीएनपी बोला जाएगा कि इंडिया का जीएनपी क्या है, तो इंडिया का जीएनपी में वर्ल्ड में जितना भी इंडियंस काम कर रहे हैं, बाहर अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, जितना भी कंट्री में इंडियंस काम कर रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन होगा इंडियंस का जीएनपी। इसका इक्वेशन है, उससे जीएनपी का क्लियर होता है। जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस फॉरेनर्स कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री। तो किसी कंट्री का ही जीएनपी हम लोग निकालेंगे। जीएनपी में फॉरेनर्स कंट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे जीडीपी में क्या हो रहा था कि ये भी कैलकुलेट हो रहा था, बट जीएनपी जब कैलकुलेट करेंगे तो जीएनपी में फॉरेनर्स जैसे चाइनीज़, पाकिस्तानी जो इंडियन में काम करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको हम लोग निकाल देंगे। प्लस बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वर्ल्ड के बाकी जगह में जैसे इंडियंस काम कर रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन अब ऐड कर देंगे। सिटीजन्स वर्किंग आउटसाइड। तो यही है जीडीपी माइनस फॉरेनर्स कंट्रीब्यूशन प्लस सिटीजन्स वर्किंग आउटसाइड। तो जीएनपी में सिटीजन्स जो बाहर काम करते हैं और फॉरेनर जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, उसको बाद निकाल देने के बाद जो होगा इक्वेशन जो निकलता है, वही इंडिया का जीएनपी है। सो जीडीपी इज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन एरिया, जीएनपी इज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय सिटीजन्स। सो कंट्री का जीडीपी में टोटल उस एरिया में ही जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट होगा। कौन कर रहा है वो मैटर नहीं है, वो एरिया में होना चाहिए। और जीएनपी में
उस सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। सो यही था, बस अच्छे से समझ लीजिए, फिर से देखिए अगर डाउट नहीं हो रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए।